जब भी राजस्थान के रेगिस्तान का ख्याल आता है तो मन में क्या तस्वीर बनती है? मीलों तक फैले सुनहरे रेत के टीले, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो? आज हम उस विशाल रेगिस्तान के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो रेत की परतों के नीचे छिपे हैं। चलिए, इसी दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। ये हमारी आम सोच को थोड़ी चुनौती देता है, सही कहा ना? पर यही सवाल हमें थार मरुस्थल की एक ज्यादा पेचीदा और कहीं ज्यादा आकर्षक सच्चाई की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जरा समझते हैं। इस विशाल रेगिस्तान को समझने के लिए हमें पहले उस एक लाइन को समझना होगा जो इसे बांटती है। ये कोई इंसानों की बनाई दीवार नहीं है, बल्कि प्रकृति की खींची एक अदृश्य सीमा है। और वो सीमा है 25 सेंटीमीटर की सालाना बारिश की रेखा। सोचिए, बस इतनी सी बारिश का फर्क और ये एक जादुई लकीर की तरह थार मरुस्थल को दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं में बांट देती है। तो इस रेखा के पश्चिम में है शुष्क यानी एरिड जोन, जिसे वहां के लोग राठी प्रदेश कहते हैं, जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और इसके पूर्व में है अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड जोन, जिसे बांगड़ कहते हैं। आज का हमारा सफर हमें और भी ज्यादा मुश्किल, ज्यादा शुष्क क्षेत्र के दिल में ले जाएगा। अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी, क्योंकि इस शुष्क मरुस्थल के अंदर भी एक और बंटवारा है। और ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये रेगिस्तान की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा। यकीन करना मुश्किल है, पर शुष्क क्षेत्र का लगभग 41.5% हिस्सा असल में रेत के टीलों से बिल्कुल मुक्त है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विशाल इलाका है जो पूरी तरह से पथरीला है। तो आखिर ये है क्या चीज? इसे समझने के लिए हमें 3 शब्द जानने होंगे। पहला है अर्ग, मतलब वो रेगिस्तान जैसा हम सब सोचते हैं, पूरी तरह से रेतीला। दूसरा है रेग, जहां कंकड़ पत्थर और रेत मिले जुले होते हैं। और तीसरा सबसे अहम, हमादा, जो कि पूरी तरह से चट्टानी और पथरीला मरुस्थल होता है। और यही है हमारे सवाल का जवाब। राजस्थान का ये विशाल रेत मुक्त मरुस्थल हमादा कहलाता है, एक बहुत बड़ा चट्टानी पठार। तो हाँ, एक ऐसा रेगिस्तान बिल्कुल मौजूद है जो रेत का नहीं बना है। ठीक है, तो अब जब हमने चट्टानी हिस्से को समझ लिया है, तो चलिए मरुस्थल के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बेहतर जानते हैं, यानी रेतीला हिस्सा। यहाँ की मुख्य कलाकार है हवा, जो रेत के कैनवस पर बड़ी बड़ी मूर्तियां गढ़ती है। इन मूर्तियों को कहते हैं बालू का स्तूप या रेत के टीले। अब जो बात यहाँ असल में दिलचस्प है, वो ये है कि ये कटाव से नहीं बनते। ये तब बनते हैं जब हवा अपने साथ लाई गई रेत को एक जगह पर जमा करती जाती है, मतलब ये निक्षेपण का नतीजा है। तो चलिए अब हवा की बनाई इस कुदरती आर्ट गैलरी की सैर करते हैं और देखते हैं कि ये रेत को कितने अलग अलग और खूबसूरत आकार दे सकती है। सबसे पहले है बरखान। ये शायद सबसे नाटकीय और गतिशील टीला है। इसकी पहचान इसका खूबसूरत अर्धचंद्राकार आकार है, मानो जैसे रेगिस्तान मुस्कुरा रहा हो। इसकी बनावट बहुत खास है। ये 10 से 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। हवा जिस तरफ से टकराती है वो ढलान बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, और दूसरी तरफ जहां हवा रेत गिराती है वो ढलान अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। हवा की दिशा ही टीले का आकार तय करती है। अनुप्रस्थ टीले हवा की दिशा के समकोण पर यानी आड़े बनते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य टीले हवा की दिशा के समानांतर यानी साथ साथ लंबी लाइनों में बनते हैं। देखिए, एक ही शक्ति लेकिन नतीजे कितने अलग हैं। फिर आता है परवलयिक टीला। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे महिलाओं के हेयरपिन की तरह सोचना। दिलचस्प बात यह है कि इसका बनना और इसका आकार दोनों ही बरखान के ठीक उल्टे होते हैं। और ये प्रकृति का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक ही चीज हवा का रुख बदलते ही अपना रूप बदल लेती है। जब बरखान बनाने वाली हवा की दिशा बदल जाती है तो उसकी एक भुजा आगे की ओर लंबी हो जाती है और एक नया टीला जन्म लेता है, जिसे सीफ कहते हैं। ये हमें हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाता है। ये जो पूरा नज़ारा है ये स्थिर नहीं है, ये जीवित है, सांस ले रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इस घटना को कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है कि पूरा मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है,
अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर समाता हुआ। और इस मार्च को लीड कौन करता है? वही अर्धचंद्राकार बरखान। अपनी गतिशील फितरत के कारण ये सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला और मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार टीला है। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, राजस्थान का रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर के रेखा से बटा हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमादा नाम का एक चट्टानी पठार है और इसके रेतीले हिस्से में हवा बरखान और परवलैक जैसे कमाल के टीले बनाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक गतिशील नज़ारा है जो हमेशा मार्च पर है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हवा आज इन आकृतियों को बना रही है, तो कल ये कौन सी नई अकल्पनीय मूर्तियां गढ़ेगी, जैसे जैसे ये रेगिस्तान अपना मार्च जारी रखेगा? सोचने वाली बात है।